हेलो नमस्कार मेरे साथियों, सभी भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट पर। कि हम पढ़ रहे हैं एनक्लेक्स आरएन, जिसका 9th एडिशन हम पढ़ रहे हैं मैटरनिटी नर्सिंग, उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो एनक्लेक्स बुक है भाई साहब, ये नॉट सेट एग्ज़ाम के लिए एक स्टैंडर्ड गाइड है। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं ना, वो इन्हीं पर आधारित होते हैं। तो हमने इसके 2 वीडियो पहले बनाए हुए थे। पहले वीडियो में हमने डील किया था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में, और सेकंड वीडियो बनाया था हमने इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आज हमारा थर्ड वीडियो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसका ही थर्ड टॉपिक है पेल्विस एंड मेजरमेंट। तो बिना किसी देरी किए हम एक शुरू करते हैं। मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा और लाइन टू लाइन समझाऊँगा, और इसी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, वो साथ साथ डील करते जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पेल्विस एंड मेजरमेंट। पेल्विस एंड मेजरमेंट। पेल्विस पहला होता है ट्रू पेल्विस लाइज बिलो दी पेल्विक ब्रिम, यानी पेल्विक ब्रिम के नीचे जो लाइस होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रू पेल्विस। जिसके अंदर क्या होता है, ट्रू पेल्विस कंसिस्ट ऑफ पेल्विक इनलेट, मिड पेल्विस, पेल्विक आउटलेट। ट्रू पेल्विस में पेल्विक इनलेट होता है, मिड पेल्विस होता है और पेल्विक आउटलेट होता है। वो ये होता है ट्रू पेल्विस, जो पेल्विक ब्रिम के नीचे लाइस होता है, जिसके अंदर पेल्विक इनलेट, मिड पेल्विस और पेल्विक आउटलेट होता है। अगला हमारा पेल्विस है फाल्स पेल्विस। द सेलो पोर्शन अबव द पेल्विक ब्रिम सपोर्ट द एब्डोमिनल विसरा। सॉरी, पेल्विक ब्रिम के ऊपर जो सेलो पोर्शन होता है ना, उसको हम फाल्स पेल्विस बोलते हैं, जो एब्डोमिनल विसरा को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ पेल्विस। पहला आता है हमारा गायनेकोइड पेल्विस। ये नॉर्मल पेल्विस होता है, ट्रांसवर्सली राउंडेड एंड ब्लेंड होता है। ट्रांसवर्सली राउंडेड एंड ब्लेंड होता है। द गायनेकोइड पेल्विस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर सक्सेसफुल लेबर एंड बर्थ। इफ सपेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन CPD exists, the normal labor process cannot progress and will most likely result in cesarean delivery। भाई सब जो गायनेकोइड पेल्विस होता है ना, एक नॉर्मल पेल्विस होता है, ये ट्रांसवर्सली राउंडेड और ब्लंट होता है। ये जितने भी सक्सेसफुल लेबर और बर्थ के लिए मोस्ट फेवरेबल पेल्विस माना जाता है गायनेकोइड पेल्विस को। अगर जो सिपेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन अगर एग्जिस्ट है, तो वहाँ पर नॉर्मल लेबर की प्रोसेस को प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, और इसका परिणाम स्वरूप हम सिजेरियन डिलीवरी देखते हैं। ये था हमारा गायनेकोइड पेल्विस। आगे बढ़ते हैं हम भाई साहब। एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस ये ओवल शेप होता है, जिसके अंदर एडिक्वेट आउटलेट होता है और विथ नैरो प्यूबिक आर्चिंग। यानी एंथ्रोपॉइड पेल्विस ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है, जो एडिक्वेट आउटलेट के साथ होता है और न्यूरो प्यूबिक आर्च के साथ। वापस बता रहा हूँ, एंथ्रोपॉइड पेल्विस ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है, जिसके अंदर एडिक्वेट आउटलेट होता है और जो न्यूरो प्यूबिक आर्च होता है इसके साथ में। अगला पेल्विस है हमारा, अगला टाइप है पेल्विस का एंड्रॉइड पेल्विस। सॉरी, हार्ट शेप होता है और एंगुलेटेड होता है। ये नॉर्मल लेबर और वेजाइनल बर्थ के लिए फेवरेबल नहीं होता है, अनफेवरेबल फॉर या नॉट फेवरेबल फॉर लेबर एंड वेजाइनल बर्थ। यानी लेबर और वेजाइनल बर्थ के लिए फेवरेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये हार्ट शेप होता है, एंगुलेटेड होता है, जिसके अंदर जो पेल्विक प्लेन होता है वो नैरो होता है, जिसके कारण स्लो डिसेंट होता है और मिड पेल्विक अरेस्ट होता है। ये था हमारा थर्ड टाइप एंड्रॉइड पेल्विस। ये हार्ट शेप होता है, एंगुलेटेड होता है, ये लेबर और वेजाइनल बर्थ के लिए फेवरेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर जो पेल्विक प्लेन्स होते हैं ना, वो नैरो होते हैं, जिसके कारण स्लो डिसेंट होता है और मिड पेल्विक अरेस्ट होता है। अगला टाइप है हमारा
अगला टाइप है हमारा प्लेटिपोइड पेल्विस। ये फ्लैट विथ ओवल इनलेट होता है, यानी ये फ्लैट पेल्विस होता है और इसका इनलेट ओवल शेप होता है, जिसके अंदर वाइड ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। इसका ट्रांसवर्स डायमीटर वाइड होता है, लेकिन जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो शॉर्ट होता है, जो लेबर और वेजाइनल बर्थ को डिफिकल्ट बनाता है। प्लेटिपोइड पेल्विस फ्लैट पेल्विस होता है, इसका इनलेट ओवल शेप होता है, इसका ट्रांसवर्स डायमीटर वाइड होता है, लेकिन इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्ट होने के कारण जो इसका जो लेबर होता है या वेजाइनल बर्थ होता है उसको डिफिकल्ट बनाता है। ये था हमारा टाइप। पहला था हमने देखा था गाइनोकॉइड पेल्विस, दूसरा देखा था हमने एंथ्रोपॉइड पेल्विस, थर्ड देखा था हमने एंड्रॉइड पेल्विस और फोर्थ देखा था हमने प्लेटिपोइड पेल्विस। इसके अंदर भी पढ़ लिया हमने, लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ मैं भाई साहब, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, लास्ट तक जरूर बने रहिए वीडियो के। अगला हमारा इसमें है आएगा तो पेल्विक इनलेट डायमीटर। पेल्विक इनलेट यानी जो पेल्विस के जो इनलेट होता है उसके अंदर के जो डायमीटर होता है उसको हम बोलते हैं पेल्विक इनलेट डायमीटर। सबसे पहले देखते हैं इसके डायमीटर कौन 3 प्रकार के होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसवर्स और मिड, और होता है इसके अंदर ट्रांसफर डायमीटर, ओब्लिक डायमीटर और पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर। तो हम सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखते हैं। इसके अंदर 3 कॉन्जुगेट होते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट वीरा, और थर्ड कॉन्जुगेट होता है इसके अंदर ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 3 कॉन्जुगेट होते हैं, डायगोनल कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वीरा, और थर्ड कॉन्जुगेट होता है इसमें ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले देखते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू द सेकल प्रोमेंटरी, यानी जो सिम्पाइसिस प्यूबिस है उसका लोअर मार्जिन से लेकर सेकल प्रोमेंटरी के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको हम बोलते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। अगला कॉन्जुगेट है हमारा ट्रू कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट वीरा। डिस्टेंस फ्रॉम द अपर मार्जिन ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस टू द सेक्रल प्रोमेंटरी, यानी सिम्पाइसिस प्यूबिस के अपर मार्जिन से सेक्रल प्रोमेंटरी के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना उसको हम ट्रू कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट वीरा बोलते हैं। थर्ड कॉन्जुगेट आता है हमारा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। एक्सटेंड फ्रॉम दी सेक्रल प्रोमेंटरी टू द टॉप ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस, यानी सेक्रल प्रोमेंटरी से लेकर जो टॉप ऑफ सिम्पाइसिस प्यूबिस के यहाँ तक एक्सटेंड रहता है। इट इज स्मॉलेस्ट फ्रंट टू बैक डिस्टेंस, यानी आगे से पीछे की डिस्टेंस जो स्मॉलेस्ट होती है, थ्रू विच द फिटल हेड मस्ट पास इन मूविंग थ्रू द पेल्विक इनलेट, जिसके अंदर फिटल का हेड होकर गुजरता है। पेल्विक इनलेट के दौरान जो मूव होता है ना उसके दौरान इस ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट के अंदर फिटल का हेड पास होता है। यह था हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर था। अब अगला डायमीटर देखते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। अगला डायमीटर हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर, द लार्जेस्ट ऑफ पेल्विक इनलेट डायमीटर होता है। पेल्विक इनलेट डायमीटर होता है ना उसका सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, जो हम ट्रू कॉन्जुगेट के राइट एंगल पर यानी 90 डिग्री के ऊपर स्थित लोकेटेड रहता है। वापस बता रहा हूँ, ट्रांसवर्स डायमीटर ये पेल्विक इनलेट का लार्जेस्ट डायमीटर होता है जो ट्रू कॉन्जुगेट के राइट एंगल यानी 90 डिग्री के यहाँ पर लोकेटेड रहता है। अगला डायमीटर है ओब्लिक या डायगोनल डायमीटर, जो नॉट क्लिनिकली मेजरेबल, यानी क्लिनिकली मेजरेबल नहीं है ओब्लिक डायमीटर। पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर क्रॉस ईच अदर टू द मिडल ऑफ सेक्रल प्रोमेंटरी, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर जब सेक्रल प्रोमेंटरी के मिडिल में क्रॉस करते हैं ना वहाँ से डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर सेजाइटल डायमीटर। अगला हमारा है मिड प्लेन, पेल्विक मिड प्लेन डायमीटर, जिसके अंदर होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्पाइनस डायमीटर भी बोलते हैं हम। मिड प्लेन नॉर्मली इज द लार्जेस्ट प्लेन एंड हैज द लॉन्गेस्ट डायमीटर। मिड प्लेन नॉर्मल
नॉर्मली लार्जेस्ट प्लेन होता है और इसका डायमीटर भी लॉन्गेस्ट होता है, सबसे बड़ा डायमीटर होता है मिड प्लेन, पेल्विक मिड प्लेन का। अगला डायमीटर देखते हैं हम पेल्विक आउटलेट का, पेल्विक आउटलेट डायमीटर, ये ट्रांसवर्स डायमीटर जिसको इंटरट्यूबरस डायमीटर भी बोलते हैं हम। द आउटलेट प्रेजेंट द स्मॉलेस्ट प्लेन ऑफ पेल्विक कैनाल, पेल्विक कैनाल का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेन होता है आउटलेट, पेल्विक आउटलेट। अगले टॉपिक अगले वीडियो में हम डील करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।